जय माता दी। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की भक्त माँ की तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, इनमें माता वैष्णो का खास स्थान है। जम्मू के कटरा में स्थित माँ वैष्णो देवी के धाम को लेकर भक्तों में बहुत गहरी आस्था है। यही कारण है कि हर साल नवरात्रि के दिनों में माँ वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटता ही रहता है। नवरात्रि चल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना माँ वैष्णो देवी पे एक वीडियो बनाया जाए, जिनके बारे में कुछ लोग नहीं जानते हैं तो उनकी पूरी स्टोरी जान लें। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से दर्शन करने मात्र से ही मनोकामना पूरी हो जाती है और माँ के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वैष्णो धाम में जाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि कटरा में यात्रा शुरू होने से पहले पंजीकरण किया जाता है। इसके लिए कोई भी आपको रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपको पंजीकरण की पर्ची मिल जाएगी। इस यात्रा पर्ची के जारी होने के बाद आपको 6 घंटे के अंदर बाण गंगा में पहली चेक पोस्ट को पार करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे 2 बहुत बड़े होटल खुले हुए हैं, एक वैष्णो माता के नाम से और दूसरा माँ सरस्वती के नाम से। आप अपनी आमदनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रुक सकते हैं, जिसके पास जैसा पैसा हो। आपको बताएं दोस्तों कि मंदिर जो है वो 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और माता वैष्णो के भवन पहुंचने के लिए 5200 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना होता है। इसलिए यहां पहुंचने के लिए कटरा से मां वैष्णो देवी की गुफा तक जाने का जो रास्ता है वो 12 किलोमीटर का ट्रैक है। यहां पर पहुंचने के लिए सारी सुविधाएं हैं। आप जिन लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती है वो लोग खच्चर हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। खच्चर के द्वारा भी वैष्णो देवी के धाम तक पहुंचते हैं लोग और पालकी से भी बहुत लोग जाते हैं। और यहाँ पे हेलीपैड भी है और हेलीकॉप्टर से भी बहुत लोग वैष्णो माता की धाम तक पहुंचते हैं। यहाँ पर 2 रास्ताएं दी गई हैं, एक सीधा ट्रैक है और दूसरा सीढ़ियों द्वारा बनाया गया है। अगर आपको ढलान पे नहीं चलना है तो आप सीढ़ियों के द्वारा भी वैष्णो माता की गुफा तक पहुँच सकते हैं। ज्यादातर लोग तो रात के समय यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि रात में पैदल चलने में थकान भी कम होती है और इसके अलावा यह रास्ता पहाड़ की चोटियों के बीच से होकर गुजरता है। इसलिए लोग जब यात्रा पूरी कर सुबह मंदिर के पास पहुंचते हैं तो उगते सूरज का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। अगर जो लोग दिन में यात्रा शुरू करते हैं तो उनके लिए ऑटो की व्यवस्था भी बहुत अच्छी से की गई है, क्योंकि बैटरी से चलने वाले जो ऑटो है वो दिन के समय भी उपलब्ध रहते हैं। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान खाने पीने की चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यात्रा मार्ग में बहुत सारे भोजनालय हैं और जलपान केंद्र हैं, जहां स्वादिष्ट भोजन मिलता है। वहीं रुकने की भी बात करें तो मुख्य परिसर, जिसे भवन के रूप में जाना जाता है, यहां पहुंचने के बाद आपको मुफ्त और किराए पर आवास की सुविधा आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ शाकाहारी रेस्टोरेंट भी हैं,
एक चिकित्सा केंद्र भी है, एक कंबल स्टोर भी है, क्लॉक रूम और धार्मिक प्रसाद और स्मृति चिन्ह बेचने वाली दुकानें भी बहुत सारी हैं। अगर आपके मन में भी वैष्णो माता के धाम जाने की लालसा है तो आपको बता दें कि वैष्णो धाम जाने के लिए आपके पास ये कागजात होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए अपने साथ फोटो, पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ रखना जरूरी है। पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो और पैन कार्ड ये भी रख सकते हैं। और इन कागजों के बिना रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता। आप लोग ऑनलाइन के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वैष्णो माता के धाम जाने के लिए। मंदिर है वो कटरा नगर के पास पहाड़ियों में स्थित है और ये जो पहाड़ियां हैं उनको त्रिकुटा और त्रिकूट पहाड़ी कहते हैं। त्रिकूट पहाड़ियों पर एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयं प्रभु 3 पिंडी हैं। 3 पिंडी में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक साथ विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों को सम्मिलित रूप से वैष्णो देवी कहा जाता है और उसी स्थान को माता का भवन भी कहते हैं। गुफा के अंदर एक चबूतरा है जहां तीनों माताएं भक्तों को दर्शन देकर और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी का भवन जहां है वहां मां ने भैरव नाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के पास ही भैरव का शरीर स्थित है और उसका सिर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया। जिस स्थान पर भैरव का सिर गिरा उस स्थान को भैरवनाथ के नाम से जाना जाता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कटरा से माता के भवन तक पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा तभी पूरी होती है जब मां के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। माता वैष्णो देवी के मंदिर की एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार भैरवनाथ माता आदि शक्ति को पकड़ना चाहता था। तब मां त्रिकूट पर्वत की ओर चली गई और उनके पीछे भैरवनाथ भी चला गया। भैरवनाथ पीछा कर रहा है या नहीं इस बात को जानने के लिए माता आदिशक्ति ने पीछे मुड़कर देखा था। जहां माता खड़ी हुई थी वहां उनके चरणों के निशान बन गए थे। आज वह स्थान चरण पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहां आज भी मां के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। तभी मां आदिशक्ति की रक्षा करने के लिए हनुमान जी भी वहां पहुंच गए थे। हनुमान जी को उस समय प्यास लगाई। तब मां ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाल दी और उससे अपने केस भी धोए। उस जलधारा को बाण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालु जब बाण गंगा तक पहुंचते तो बहुत सारे श्रद्धालु स्नान करते हैं। उसके बाद माता वैष्णो के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं। इसके बाद मां एक गुफा में प्रवेश कर गईं और वहां 9 माह तक तपस्या की और उस गुफा के बाहर हनुमान जी पहरा देते रहे। यह गुफा आज अर्धकुमारी, आदि कुमारी और गर्भजून के नाम से भी जानी जाती है। भैरवनाथ को माता आदिशक्ति के बारे में जानकारी मिल गई थी और वह गुफा के पास पहुंच गया। तब भैरवनाथ की बहस एक साधु से हुई। साधु ने कहा, जिसे तू कन्या समझ रहा है वहां आदिशक्ति मां भवानी है, तू उनका पीछा छोड़ दे। लेकिन भैरवनाथ ने यह बात नहीं मानी और वह गुफा के अंदर चला गया। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल आई।
और पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में चली गई। भैरवनाथ वहां भी आ गया। यहाँ पर हनुमान जी माता का पहरा दे रहे थे। भैरवनाथ की गुफा में प्रवेश करते देख हनुमान जी का युद्ध भैरवनाथ से हुआ। काफी देर के युद्ध के बाद माता वैष्णवी ने माँ दुर्गा का रूप धारण करके भैरवनाथ का वध कर दिया। उसको अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा मांगी। माता ने भैरवनाथ को माफ कर दिया और कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कोई भक्त मेरी बात तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। माता के मंदिर की खोज माँ के सबसे बड़े भक्त श्रीधर ने की थी और आज भी श्रीधर के वंशज माता की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें, यह माता वैष्णो देवी का सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ माता वैष्णो देवी माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के साथ विराजमान है। माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति इन तीनों देवियों से ही हुई थी, इसलिए माता वैष्णवी को इनकी बेटी भी कहा जाता है। अगर वैष्णो माता से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में आप लोग जय माता दी जरूर लिखें।